बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स वेक्टर चैप्टर नंबर 3 नेशनल बुक फाउंडेशन 3 एक्सरसाइज 3.2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज हम डॉट प्रोडक्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट यानी दो चीजों का स्केलर प्रोडक्ट, ये आपने फिजिक्स में लाजमी पढ़ा था कि जब दो वेक्टर अगर आपके पास दिए हुए हों और उनके बीच में हमने स्केलर प्रोडक्ट करना हो, डॉट प्रोडक्ट यानी जो आंसर आए वो स्केलर आए। जैसे वर्क डन है, दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं लेकिन आंसर हमारा स्केलर आता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यहां एक बात समझने वाली है, मैं चूंकि बहुत तफसील से यहाँ नहीं जाऊंगा, रीजन ये कि ऑब्वियसली ये मैथ्स का चैप्टर है ना कि फिजिक्स का है, कि बहुत सारी मैंने इस पे फिजिक्स के हवाले से भी बहुत बड़ा लेक्चर दिया हुआ है। ये देखें कॉस थीटा, थीटा बड़ा मैटर करता है इन तमाम चीजों में। अगर दो चीजों का एंगल, जिन दो को हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, 90 डिग्री आ जाए तो आपकी वो वैल्यूज जो मर्जी हो, हमारा डॉट प्रोडक्ट जीरो ही आएगा, क्योंकि cos 90 जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। आप खुद अंदाजा लगाएं, इसका आंसर मिलियंस में भी आ जाए लेकिन cos 90 हो, cos 90 जीरो होगा, जीरो सबको जीरो कर देगा। ये बात आपने खास ख्याल रखनी है। तो एक बात जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि ये जो एक्सेस होते हैं ना, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस है, ये तीन एक्सिस हैं, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर आप एक्स के किसी भी कंपोनेंट को वाई से डॉट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा हमारे पास। वाई को जब जी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा, जी को एक्स के साथ करेंगे तो जीरो आएगा। ये डन बातें हैं कुछ जो अपने माइंड में रखनी है। हम अब इन क्वेश्चन को सीधा सीधा बगैर किसी ताखीर के स्टार्ट करते हैं और उसमें कुछ बातें पहले क्वेश्चन में मैं कोशिश करूंगा कि तफसील से बातें बताऊं, उसके बाद हम इनको तेजी से यू सॉल्व कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये व्हाट इज दिस ए क्या हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस के, डॉट बी क्या हमारे पास i माइनस 3j प्लस 4k। ये हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। बिल्कुल इसी मेथड से a की वैल्यू लिखी, फिर b की वैल्यू लिखी। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जब भी मल्टीप्लाई करते हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन में थोड़ा लेंथी प्रोसेस दूंगा, उसके बाद हम आसान करेंगे। 2i को पहले इन तीनों से करेंगे। देखें 2i को जब डॉट करेंगे तीनों के साथ i माइनस 3j प्लस 4k के साथ करेंगे, तो इसी तरह माइनस 3j को i माइनस 3j प्लस 4k से करेंगे। इसी तरह k को जब हम करेंगे i माइनस 3j प्लस 4k से करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखें क्या चीजें आपके पास आने वाली हैं। जब हम 2i को i से करेंगे 2i डॉट i हो जाएगा, 2i को इससे करेंगे 3i डॉट j हो जाएगा, 2i को इससे करेंगे 2 3 6 होता है, अच्छा इसका 2 4 8, i और k करेंगे। यहां चले 3 को जब इससे करेंगे माइनस 3i और j करेंगे हम, माइनस माइनस प्लस 3 3 9 j डॉट j करेंगे, और 3j को जब इससे करेंगे 3 4 12 j डॉट k करेंगे। k को जब इससे करेंगे i डॉट k को जब इससे करेंगे 3j डॉट k, और k को जब इससे करेंगे 4k डॉट k हमारे पास आ जाएगा। ये सब चीजें हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स, i एक्स एक्सिस को कहा जाता है, j वाई एक्सिस को ये उसका यूनिट वेक्टर होता है, और k जो होता है वो हमारे पास z का होता है। i x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट करेंगे, तो एंगल दोनों का 0 डिग्री बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसे एक्सिस है हमारे पास, यानी एक एक्सिस दूसरे एक्सिस के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, 0 डिग्री एंगल है हमारे पास। तो आपको मैंने ये बताया था कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड cos थीटा आता है, cos थीटा हमारे पास cos 0 के इक्वल आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 1 से 1, और cos 0 भी 1 होता है, तो 1 आंसर आ गया हमारा। यानी i डॉट i किया अगर हमने तो 1 आंसर आया, ये 1 आंसर आया, 1 2 2।
अब ये है आई डॉट जे। जब हम आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट जे, तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री आएगा। वाई 90? बिकॉज आई एक्स एक्सिस को कहते हैं और जे वाई एक्सिस को कहा जाता है। तो ये आंसर जो मर्जी हो, हालांकि 1 1 आ रहे हैं, जो मर्जी हो, cos 90 चूंकि जीरो है, इनसे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल जीरो आ गया। आई और के ये भी परपेंडिकुलर, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी जीरो आ जाएंगे। जबकि यहां जे जे पे जाए आप, जे जे पे वही बात, जे का मैग्नीट्यूड डॉट जे का मैग्नीट्यूड, सॉरी जे का मैग्नीट्यूड cos 0 1 आंसर देता है, तो इसका आंसर 1 आया। 1 9s are 9। ये आप देखें जे और के, एक वाई एक्सिस है और एक जेड एक्सिस है, तो ये आपस में जो मर्जी आंसर दे, लेकिन cos 90 चूंकि इसमें लग रहा है तो ये जीरो आएगा। ये भी जीरो आ गया हमारे पास, ये भी जीरो आ गया हमारे पास, क्योंकि आई और के, एक्स और जेड, एक्स वाई जेड, आई जे के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां 90 डिग्री का एंगल लगता है और वो खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल, ये भी देखें, ये भी जीरो आया। लेकिन लास्ट वाले में जो सेम एक्सिस है, जेड जेड, के का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। cos 0 किसके इक्वल होता है? 1 के। 1 को जब इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो 1 4s are 4 हो जाएगा हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से सॉल्व करना है। आए अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? आपने देखा यहाँ मल्टीप्लाई आई वाला आई वाले से हो रहा है, बाकी जीरो दे रहा है। जे वाला जे वाले से हो रहा है, बाकी सब जीरो हो रहा है। के वाला के वाले से हो रहा है, बाकी सब जीरो है। आपने भी ऐसे ही करना, आई वाले को आई वाले के साथ, जे वाले को जे वाले के साथ, के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ये नहीं करेंगे कि आई को जे से मल्टीप्लाई करें, सिंपल हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 2 9 11 और 5 4 हो गया 15। सो हमारे पास ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 15 यूनिट आ गया। आई होप आप समझ गए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 2a का वेक्टर डॉट 3b का वेक्टर। पहले तो इन दोनों के बीच में डॉट फाइंड करना। पहले तो आप 2a का वेक्टर फाइंड करें। 2a का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? हमारे पास 2i माइनस 3j प्लस k। तो ये वैसे स्केलर वैल्यू है, स्केलर वैल्यू हर एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2s are 4i, 2 3s are 6j, 2 k's are 2k। ये हमारे पास आ गया 2a। अब हमने नेक्स्ट करना है 3b का वेक्टर फाइंड करना है, यानी 3 और b का क्या है? i माइनस 3j प्लस 4k हमारे पास आ गया। 3 1s are 3i, 3 3s are 9j, 3 4s are 12k। तो ये हमारे पास आ गया। एक बात याद रखें, स्केलर को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है सबके साथ, क्योंकि ये स्केलर वैल्यूज है। अब हमने क्या फाइंड करना है? 2a का वेक्टर माइनस डॉट 3b का वेक्टर। 2a का वेक्टर क्या हमारे पास? ये आया था 4i माइनस 6j प्लस 2k। 3b का वेक्टर आ रहा है 3i माइनस 9j प्लस 12k। करें सॉल्व इसको स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आई वाले को आई वाले के साथ करें, क्योंकि बाकी में तो जीरो आना है। ये 4i, ये 4 3s are 12, आई खत्म हो जाता है। मैंने आपको बताया था आई का मैग्नीट्यूड cos 0, तो 1 ही आंसर आता है, तो लिखने की जरूरत नहीं। जे वाले को जे वाले से करें, माइनस माइनस प्लस, 6 9s are 54, 2 12s are 24, ये आ गया। और के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमने उनके मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये 78 2 80 90 28 यस आंसर आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 3 है ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर डॉट सी का वेक्टर। पहले तो आप ये वेक्टर फाइंड करें, ये इनका जो रिजल्ट है वो फाइंड आउट करें, इन दो वेक्टर का डिफरेंस, वो एक नया वेक्टर बनेगा। ए क्या हमारे पास? 2i माइनस 3j प्लस k, ये हमारे पास दिया हुआ है। माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है i माइनस 3j प्लस 4k। डियर स्टूडेंट्स, माइनस में ये i में से i को माइनस करेंगे, 2i माइनस i। इसी तरह माइनस है माइनस 3j और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3j, और k प्लस का k है और वो माइनस हो जाएगा 4k। एक्चुअली मुझे ये करना इस तरह नहीं चाहिए था, सीधा सीधा पहले के लिखता, माइनस अंदर के साइन चेंज कर लेता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइनस i मैंने लिख दिया, माइनस माइनस प्लस 3j लिख दिया, और माइनस प्लस माइनस 4k लिख दिया। अब ये क्या आ रहा है? 2i में से i जाएगा तो i,
3 तो के में से 4 के गया -3k, तो ये हमारा वेक्टर a डॉट बी का आ रहा है, सॉरी -b का आ रहा है। अब चलते हैं सी का वेक्टर तो आपको पता है वो वेक्टर दिया हुआ है। अब हम इनका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, a का वेक्टर -b का वेक्टर डॉट c का वेक्टर। चलिए क्या आ रहा है, इस पूरे का सोल्यूशन था i -3k और उसमें से उसका डॉट करेंगे c के साथ, c क्या -i -2j + 5k। अच्छा एक बात यहाँ मैं 0j भी लिख सकता था, बल्कि लिख ले ज्यादा बेहतर है, 0j भी लिख सकता था, ये लिख ले ज्यादा बेहतर है, यहां भी 0j डाल दें। अब आप चलते हैं, देखें i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × -1, इसी तरह प्लस करें 0 × -2, k वाले को k वाले से करें प्लस -3 × 5, 1 1 सा -1, 0 -15, तो ये -16 हमारा सोल्यूशन आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दो के बीच में हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये चीज फाइंड करते हैं, 2a का वेक्टर, 3b का वेक्टर, -c का वेक्टर। व्हाट इज दिस 2a का वेक्टर? क्या हमारे पास 2i -3j + k, प्लस 3b का वेक्टर, 3b का वेक्टर क्या हमारे पास, b का वेक्टर है स्टूडेंट्स ये i -3j + 4k, और -c का वेक्टर क्या हमारे पास -i -2j + 5k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 4i 2 6j 2k, 3 को करेंगे 3i 9j 12k, प्लस i + 2j, माइनस साइन चेंज करेगा स्टूडेंट्स, तो हमने बस साइन ही चेंज करने और कुछ नहीं। 4i प्लस का है, 3i प्लस का है, 7i और 1i 8i हो जाएगा। 6j माइनस का है, 3j 9j माइनस का, माइनस माइनस प्लस -15j हो गया, और 2 -13j हो गया। 15j, यस, 15 में से 2 के 13, यस। अब k पर आए, 2k 14k हो गया, 14k में से 5k गया तो 11k आ गया। तो ये हमारे पास 2a का वेक्टर प्लस 3b का वेक्टर -c का वेक्टर आ गया। अब चलते हैं हम a + b पर, ये तो पहली चीज आई है ना हमारे पास। अब चलते हैं a + b का वेक्टर। a क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2i -3j + k, प्लस b का वेक्टर क्या है हमारे पास, ये देखिए i -3j + 4k। अच्छा प्लस हम करें, प्लस में हमने कोई साइन चेंज नहीं करने होते, 2i और i हो जाएगा 3i, j हो जाएगा 6j और 5k हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो डिफरेंट वेक्टर्स आ गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी 2a + 3b - c और डॉट करना है a + b के साथ, यानी अब इनके वेक्टर्स ढूंढें। इसका वेक्टर कहाँ है, 8i -13j + 11k, और ये क्या है 3i -6j + 5k। स्टूडेंट्स डॉट में आप सब जानते हैं कि i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 को 3 से करेंगे क्योंकि बाकियों ने 0 ही आना होता है, प्लस -13 को -6 से करेंगे और 11 को 5 से करेंगे। 8 3 = 24 प्लस 78 प्लस 55, तो आप इन सबको ऐड कर लें 55। डियर स्टूडेंट्स ये 9 बनना था क्योंकि 2 14 12 14 में से 5 या 9 ना कि 11, ये 9 था हमारे पास, तो इसको 9k बना लेते हैं 1 वाला, ये 9 था, ये 9 है स्टूडेंट्स। 9 5 हो जाएगा हमारे पास 45। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है, 24 और 78 जो हो जाएगा वो हो जाएगा
147, ये आंसर हमारा आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज किया है। आई का वेक्टर इस दफा आपके पास ये इनके यूनिट वेक्टर्स डाले हुए हैं। ए क्या हमारे पास, ए हमारे पास है। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज फिक्स करनी है। ए की वैल्यू, बी की, सी की। ए की वैल्यू है 2i माइनस 3j प्लस के, इसी तरह प्लस जे। बी का वेक्टर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, i माइनस 3j प्लस 4k, ये ऊपर लिखा हुआ आप देखिएगा ये। इसी तरह जब हम k पर जाएंगे, के सी का वेक्टर है हमारे पास माइनस i माइनस 2j प्लस 5k। ठीक है, ये आ गया। आई वाले को आई वाले से करेंगे। अब इसके साथ जे और के नहीं दिया हुआ। अच्छा, कोई चीज ना दी हो, अपने पास से भी लिखते हैं 0j 0k। देखिए अब आपके लिए आसान हो जाएगा सॉल्व करना। 2i माइनस 3j प्लस के। इसी तरह इधर भी आप यही करें, 0i j तो दिया हुआ है 0k, जो चीज नहीं दी उस जगह पे 0 लगाकर उनका कंपोनेंट लगा दें। इसी तरह 0i 0j प्लस के, और यहां है माइनस i माइनस 2j प्लस 5k, ये हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, आई वाले को आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले। जे का यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 को 3 से करेंगे 0 ही आएगा। तो बस आपने आई को आई से करना है, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बाकी सब 0 ही आ रहे हैं। वो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं चले लिख लेता हूँ। 0 को इससे करेंगे 0 ही आएगा, जबकि जे का 1 है उसको मल्टीप्लाई माइनस 3 से करेंगे, और बाकी 0 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा। 0 को इससे करेंगे 0 ही आएगा, उसको भी 0 का आएगा। 1 मल्टीप्लाई 5, ये हमारा आ गया। 1 2 ज़ा 2, 3 1 ज़ा माइनस 3, 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास। हम सॉरी, बीच में प्लस के साइन थे, प्लस के साइन। अब आप देखें, इनको ओपन करें, माइनस 3 प्लस 5, 5 टू 7 में से 3 गया, हमारे पास 4 रह गया। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 4 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इज इक्वल टू j माइनस के, b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के, c इज इक्वल टू माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं और कहा है इनके एंगल्स फाइंड करें। किन के एंगल्स, आगे पार्ट दिए हुए हैं, इन दो के बीच में एंगल फाइंड करें। पहले हम काम करते हैं, ये वेक्टर तो फाइंड करते हैं। a का वेक्टर तो चले हमारे पास j माइनस के दिया है, i नहीं दिया तो 0i लगा लेते हैं, जो चीज नहीं दी उस जगह पे 0। इसी तरह 3b के वेक्टर का मतलब है 3 इंटू b का वेक्टर, यानी 3i माइनस 4j प्लस k। अब 3 3 ज़ा 9i हो गया, 3 4 ज़ा 12j हो गया, 3k ये हो गया हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास 3b का वेक्टर आ गया। हमने अब क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इन दो के बीच में एंगल फाइंड करना है। आपको एंगल का एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि a और b दो अगर वेक्टर हो तो उनका एंगल का उनका डॉट प्रोडक्ट होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हमारे पास होता है। तो अब हमारे पास ये कौन कौन से दो हैं, एक ये है a, ये यानी a का वेक्टर डॉट b क्या हमारे पास 3b का वेक्टर, इनके बीच में तो होगा a का मैग्नीट्यूड 3b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, इनमें इनके वेक्टर्स डाल दें। a का वेक्टर क्या है हमारे पास, ये 0i प्लस j माइनस k, ये हमारे पास है। इसी तरह 3b का वेक्टर भी हमने फाइंड किया, 9i माइनस 12j प्लस 3k, 9i माइनस 12j प्लस 3k, ये हमारे पास आ गया। a का मैग्नीट्यूड का मतलब है ये a है, ये a का वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है, सिंपल याद रखिएगा, किसी चीज का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना वो x का स्क्वायर, y के स्क्वायर, z के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। इसका एक प्रूफ भी है फिजिक्स में, पर अभी मैं आपको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, सिंपल, यानी एक x वाले के कंपोनेंट का स्क्वायर, x वाला कंपोनेंट क्या, 0, 0 का स्क्वायर, j वाले का कंपोनेंट है 1, 1 का स्क्वायर, और k का कंपोनेंट है -1, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये इसी तरह 3b की तरफ जाए, 3b में कौन से, ये 9 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और साथ cos थीटा लिखेंगे। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें,
अच्छा, अब देखें आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 0 को इसके साथ करेंगे 0 आएगा, 1 को इससे -12 आएगा, -1 को इससे -3 आएगा। अब ये देखो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 1 2 हो जाएंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। यहाँ 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का हुआ 144 और ये भी 9 आ गया। स्क्वायर रूट कॉस थीटा, ये -15 आ गया स्टूडेंट्स। ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर है। याद रखें अगर दो चीजें स्क्वायर रूट वाली मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपस में भी ऐड कर सकते हैं। तो 153 154 154 234 यस 234 का स्क्वायर रूट आएगा। 7 cos थीटा लिख लेंगे। जी जांबाजो मेरे स्टूडेंट्स पीछे बैठे हैं बताएंगे कि मैंने सही ऐड किया, चेक करें। अब हमने चूंकि एंगल फाइंड करना है, एंगल थीटा ये दिया, चूंकि उससे कहा ना एंगल फाइंड करना है, तो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके इसने हो जाना है डिवाइड। ये आ गया cos थीटा के इक्वल। स्टूडेंट्स चूंकि एंगल फाइंड करना है, cos यहां जाके हो जाएगा cos इनवर्स -15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 235 एंड आप इसका cos इनवर्स फाइंड कर ले तो वो इसका एंगल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, ये मैं कर लेता हूं। तो ये 2 मल्टीप्लाई अगर हो जाता तो 470 आ जाता। 470 हमारा यहाँ लाजमी आ जाता। ये आ गया। अब इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं। 470 की फैक्टराइज 2 2 4 2 3 6 2 5 10 2 सही जाएगा 5 से 5 4 20 5 7 35। ये हमारे पास आ रहा है। 2 3 6 2 4 8 2 1 2 2 1 2 2 7 14 3 3 9 3 9 27 3 13 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 13। सो हम इसे लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ -15 2 का स्क्वायर। अच्छा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, जब उनका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 2 × 3 बाहर आ जाएगा और आपके पास अंदर आ जाएगा 13। ये 3 5 15। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर cos इनवर्स ऑफ -5 ओवर 2√13 आ गया। स्टूडेंट्स अब इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। पहले ये वेक्टर फाइंड आउट करें। ये क्या है? 2a का वेक्टर -3b का वेक्टर। 2a का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स? j - k। अच्छा i नहीं दिया हुआ, लगा लेते हैं 0i + j - k। इसी तरह है -3b का वेक्टर है 3i - 4j + k। ये आ गया। 2 0s are 0, 2j 2k। ठीक है, इसी तरह 3 को करें तो ब्रैकेट खोल लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। 3 3 9i + 12j - 3k। ये आ गया हमारे पास। 0 में से 9 माइनस करेंगे 0i में से -9i हो जाएगा। 2 में से 2 और 12 हो जाएंगे 14j और ये हो जाएगा 5k। स्टूडेंट्स 2a - 3b का जो वेक्टर बना है वो ये बना है हमारे पास। को नंबर 1 का नाम दे दें। अब आते हैं इसका वेक्टर फाइंड करते हैं 2c का। 2c के वेक्टर का मतलब है 2 और c का वेक्टर हमारे पास क्या दिया हुआ है? -i + 2j - 4k। तो 2 2s are 2 1s are 2i, 2 2s are 4j, 2 4s are 8k। ये हमारे पास आ गया। जब हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना? आप ये काम करें कि ये इसका वेक्टर वैसे नाम भी रख सकते हैं। लेट से मैं इसका नाम रख लेता हूं a का वेक्टर, लेट यहां रख लेता हूं लेट। ठीक है, इस वेक्टर का नाम जो 2c का था इसका नाम रख लेता हूं लेट। ये b का वेक्टर है। ठीक है, ये b है। तो फिर हम हमें पता है कि a.b होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा के। जब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी ये इसने यहां जाके हो जाना है डिवाइड। ये आ गया। cos थीटा हमने फाइंड करना है। तो a का वेक्टर है हमारे पास -9i + 14j - 5k। ये हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। ये वाली चीज हमने यहाँ कॉपी पेस्ट की। b का वेक्टर है हमारे पास -2i
प्लस 4j माइनस 8k। नीचे है a का मैग्नीट्यूड, a क्या हमारे पास ये है, इसका मैग्नीट्यूड यानी -9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस -5k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसी तरह b का वेक्टर है हमारे पास ये -2i का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8k स्क्वायर का स्क्वायर रूट। आई होप आप लोगों को अब ये बातें समझ आ रही होंगी। आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करना, -9 -2 प्लस 18 हो जाएगा, तो उसमें प्लस करेंगे 14 4 56 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 8 40 आ जाएगा। अब नीचे जाएं, 9 का स्क्वायर होता है 81, 14 का हो गया 196, 5 का हो गया 25। ये एक स्क्वायर रूट में आ गया, दूसरे स्क्वायर रूट में है ये क्या था, व्हाट इज दिस, तो आई नहीं लिखना चाहिए था मुझे। 2 का स्क्वायर हुआ 4, 16 64, ये आ गया हमारे पास। स्टूडेंट्स cos थीटा हमारे पास 18 और 56 हो जाएगा 74 114। डियर स्टूडेंट्स ऐड करें, देखें, चेक करें, यही आ रहा है स्टूडेंट्स। इन तीनों को ऐड किया 304 आया, इन तीनों को ऐड किया 84 आ गया। अब हम इनकी फैक्टराइज करके चेक करते हैं। 302 की फैक्टराइज और 84 की भी, 2 1 2, 2 5 10, 302 की आई 2 मल्टीप्लाई 7 यानी ये आ गई, देखें 114, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 23 और 84 की आ गई 2237, 2237। इनमें स्क्वायर किस किस के बन रहे हैं, 7 का स्क्वायर बन रहा है 7 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बन रहा है 2 बाहर आ जाएगा, यानी एक्चुअली 114, 2 और 7 बाहर आ गए, 2 और 7 क्योंकि इनके स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास, ये बाहर आ जाएंगे, 2 7 से 14 बाहर आ गया, इसका मतलब बाकी सब चीजों को अंदर मल्टीप्लाई करके रख ले, यानी ये 2 और 7 बाहर आ गए। अब देखें बाकियों को करें तो क्या आ रहा है हमारे पास, 2 7 14, 2 5 10, 2 7 14। अच्छा cos वहां जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos इनवर्स ऑफ 57 ओवर 7 अंडर रूट 138। पीछे आंसर में ये 7 को उसने अंदर दोबारा डाल दिया, 7 के स्क्वायर को अंदर डाल के 49 करके मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो थीटा हमारा आ गया स्टूडेंट्स ये cos इनवर्स ऑफ। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, पहले तो ये दो वेक्टर्स लेकर आए, -a का वेक्टर प्लस c का वेक्टर। -a का वेक्टर है j माइनस k प्लस c का वेक्टर है -i प्लस 2j माइनस 4k। ये दिए हुए माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा स्टूडेंट्स, इसी तरह -i प्लस 2j माइनस 4k, ये आ गया हमारे पास -a प्लस c का वेक्टर आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ तो i था ही नहीं, तो बस ये -i इसी तरह लिखा रहते हैं, j माइनस j और 2j हो जाएगा प्लस j, k हो जाएगा -3k। ये हमारे पास पहला सोल्यूशन आ गया। आते हैं दूसरे सोल्यूशन की तरफ, जो कि b माइनस 2c का वेक्टर है हमारे पास। b क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, 3i माइनस 4j प्लस k माइनस 2c हमारे पास है -i प्लस 2j माइनस 4k। ये 3i माइनस 4j प्लस k, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, प्लस 2i माइनस प्लस माइनस 4j माइनस माइनस प्लस 8k। ये आ गया स्टूडेंट्स, 3i और 2i हो जाएगा 5i, माइनस 4j हो जाएगा -8j प्लस k हो जाएगा प्लस 9k। ये हमारे पास आ गया, ये b माइनस 2c का वेक्टर नंबर 2 में आ गया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट के जरिए cos थीटा फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था कि इनका नाम भी सपोज कर सकते हैं, लेट इसका नाम रख ले a का वेक्टर, इसको रख ले लेट b का वेक्टर, हमारे पास ये है। तो आपको पता है कि cos थीटा होता है हमारे पास a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड डॉट b के मैग्नीट्यूड के, इसके इक्वल होता है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लगाएंगे। कॉस थीटा, ए का वेक्टर क्या है स्टूडेंट्स, ये देखें, ये जो हमने ए सपोज किया था, दिस इज दिस, कहाँ गया ये, माइनस आई प्लस 3j माइनस 3k, माइनस आई प्लस 3j प्लस जे माइनस 3k। बी का वेक्टर हमारे पास है 5i माइनस 8j, 5i माइनस 8j प्लस 9k, ये आ गया। ए का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, ये ए है स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका, यानी इस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट, ये आ गया। इसी तरह इसका होगा 5 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है, आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, -1 5 आर -5, 1 8 आर -8, माइनस प्लस -3 9 आर 27, ये आ गया। 1 का स्क्वायर होता है 1 1 9, इसी तरह 5 का स्क्वायर हुआ 25 64 81, ये आ गया। अच्छा, cos थीटा वहां जाके cos इनवर्स भी हो जाएगा, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेता हूं, बजाय बाद में ये मुश्किलात आ जाती हैं। 27 और 8 35 और 5 40 हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ -40, ये नीचे 9 और 1 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, 81 और 64 हो जाएगा 145 150 170, 170 हमारे पास आ गया। ये अब हमने इसकी फैक्टराइज करनी है ताकि कुछ चीजें बाहर निकल आए। देखिए 170 की अगर फैक्टर का 11 तो वैसे ही प्राइम फैक्टर है, 2 8 are 16, 2 5 are 10, 5 1 5 5 7, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई फैक्टर आ रहा है आपके पास, तो बस आप 170 को सीधा सीधा 11 के साथ मल्टीप्लाई कर। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको करेंगे तो -40 बाय √1870 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमने इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। ए का वेक्टर प्लस बी का वेक्टर प्लस सी का वेक्टर। ए क्या हमारे पास, ये 0i माइनस प्लस j माइनस k, इसी तरह प्लस बी का वेक्टर डालेंगे, बी का हमारे पास क्या है 3i माइनस 4j प्लस k, इसी तरह सी का वेक्टर डालेंगे, सी का है -i प्लस 2j माइनस 4k। तो स्टूडेंट्स अगेन इसको ओपन करें, 0i j माइनस k, 3i 4j k माइनस i प्लस 2j माइनस 4k, हमने ये लिख दिया। 0 3 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो 2i, j प्लस j माइनस 4j, तो स्टूडेंट्स j में से -4 होगा -3, j -3j और 2j हो जाएगा -j, -k प्लस k कैंसिल हो गए और ये -4k आ गया आपके पास। तो ये हमारे पास a प्लस b प्लस c आ गया, और इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये a के वेक्टर के इक्वल है, ये a के वेक्टर के इक्वल है, हमने इसको लेट कर लिया। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है, चेक करें। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे पे, ये हम उसको लेट कर लेते हैं, चलिए बाद में लेट करेंगे। a का ये पहले नंबर 1 नाम रखें, a का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर माइनस सी का वेक्टर। ए का वेक्टर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, j माइनस के, बी का वेक्टर है हमारे पास 3i माइनस 4j प्लस के, और माइनस सी का वेक्टर c हमारे पास है -i प्लस 2j माइनस 4k। ये तो a माइनस बी माइनस सी का वेक्टर ओपन करें स्टूडेंट्स, j का वेक्टर माइनस k का वेक्टर, माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अच्छा माइनस अंदर के साइन चेंज करेगा, i माइनस 2j प्लस 4k, ये आ गया। तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये b का वेक्टर है हमारे पास, a माइनस बी माइनस सी। स्टूडेंट्स देखें i एक है ये और i ये, -3i और i हो जाएगा -2i, j हमारे पास 4j है, 4j में से 2j गया तो 2j रह जाएगा, और कोई j है या 3j हो जाएगा,
yes. इसी तरह के माइनस 2k और उसमें से गया तो प्लस 2k हो जाएगा। यूं हमारे पास सेकंड इक्वेशन इसकी आ जाएगी। अब आपको पता है कि एंगल निकालने, आप जानते हैं cos थीटा होता है a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, इसके इक्वल होता है। a का वेक्टर क्या हमारे पास जो हमने सपोज किया था वो था ये वाला 2i। a का वेक्टर है हमारे पास 2i माइनस जे माइनस 4k, 2i माइनस जे माइनस 4k। इसी तरह b का वेक्टर है ये वाला माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k। और a का मैग्नीट्यूड है, आपने a का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर डालना है, इसका स्क्वायर डालना है, इसका स्क्वायर डालना है और उसका स्क्वायर नहीं स्क्वायर रूट उसके ऊपर लिख देंगे। और इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया। अब आपको पता है आई वाले को आई वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 माइनस 2 जार माइनस 4 माइनस 1 3 जार माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस प्लस माइनस हो गए, 2 4 जार 8, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 1 16 और इसी तरीके के 2 का स्क्वायर 4 9 4। इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट, माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, 11 और 4 15 माइनस 15। अच्छा कॉस को वहां ले जाए तो कॉस इनवर्स हो जाएगा माइनस 15 बाय 16 और 1 17 चौके 17 और 4 21, 21 का स्क्वायर रूट और यहाँ 13 और 4 17 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 15 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 17 1 17 17 2 34 और 1 35, 357 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब इन दो वेक्टर्स के बीच में हमने जो है ना वो सारे प्रोसेस को सॉल्व करना है। पहले a का वेक्टर माइनस 2 b का वेक्टर प्लस c के वेक्टर को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखें a का वेक्टर क्या है, i माइनस j माइनस 2, b का वेक्टर है 3i माइनस 4j प्लस k प्लस c माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। इसे ओपन करें, j माइनस k, 2 3 6i माइनस माइनस प्लस 2 4 8j माइनस प्लस माइनस 2k माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। ये हमारे पास आ गया। i कहाँ है स्टूडेंट्स, ये माइनस 6i और माइनस i माइनस 7i हो जाएगा। अच्छा j कहाँ है, j 8j 9j और 2j 11j हो गया हमारे पास। k माइनस 2k माइनस 3k हुआ, माइनस 7k आ गया। सबको ऐड करना है स्टूडेंट्स, a माइनस 2b प्लस c और इसका नाम हम रख लेते हैं लेट, ये a का वेक्टर है हमारे पास। अब चलते हैं दूसरे वेक्टर पे, वो ऑलरेडी हमारे पास a का वेक्टर दिया हुआ है, इसका नंबर 1 नाम रख लें। a का वेक्टर ऑलरेडी है जी j माइनस k, ये इसका लेट कर लें कि ये b का वेक्टर है हमारे पास। आगे हमने क्या करना है, वही चीज जो काफी देर से समझा रहा हूं, cos थीटा होता है a का वेक्टर डॉट b का वेक्टर डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड, ये होगा। स्टूडेंट्स देखें cos थीटा हुआ, a का वेक्टर क्या है, a ये है माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का। I'm so sorry मैग्नीट्यूड तो डिफाइन करा, क्योंकि वेक्टर लिखे थी माइनस 7i प्लस 11j माइनस 7k। b का वेक्टर है जी j माइनस k, सॉरी a का, जो b हमने नाम रखा है ये। इसी तरह a का मैग्नीट्यूड होगा इस तरह माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस माइनस 7k स्क्वायर का स्क्वायर। b का वेक्टर जो है, जो कि एक्चुअली ये है, चूंकि i को दिया नहीं हुआ, j होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। cos थीटा स्टूडेंट्स आ गया, i वाले को i वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो i वाला कोई भी नहीं है तो माइनस 7 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो होता तो 0 होता। 11 को 1 से करेंगे, 11k माइनस माइनस प्लस 7k 1 7k, 7 का स्क्वायर होगा 49 1 49, इसका भी आ गया।
इस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2। आई होप आप समझ गए होंगे। 7 और 1 हो गए 11 हो गए 18, 49 40 एंड 98 और 99 का स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई 2 वो भी कर लें स्टूडेंट्स। 18 ओवर 198 और कॉस वहां जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा। आई होप आप लोगों को सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दें। आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई हो। डियर स्टूडेंट्स ये देखें आप ये एग्जाम एक्चुअली ये 11 था। 11 का स्क्वायर होता है 121। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बहुत स्पीड से किया जिस वजह से ये मिस्टेक्स हुई। 121 और 98 को ऐड करें 9 219, 219 को 2 से करें ये 219 आ रहा था, तो ये 438 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन है स्टूडेंट्स इसका। आई होप, मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ क्योंकि ये 11 मुझे देखना चाहिए था। तो आई होप स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो तक आपके सामने आता हूँ। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा।